और भाइयों, 5 तारीख के बाद जब 8 तारीख आएगी, ये कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ के पीजीआई के आईसीयू में दाखिल मिलेगी। राहुल बाबा और उनकी दीदी इकट्ठे आ रहे। हाँ, मखा उनके जीजे नु भी बुला लेंदे, मारे किसान देख लेंदे। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। हमारे पत्रकार छायाकार साथी भी आज यहां मौजूद हैं। हमारे सत्यवान जी बैठे हैं सामने। और मैं आज आप लोगों के बीच में, कैथल की सरदारी के बीच में, भाइयों एक बात, एक आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए हैं कि 5 तारीख तक ये अंतिम पड़ाव का फेस है। गति से चुनाव आगे बढ़ रहा है। भाइयों, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ऊंचाइयों पर चल रहा है, कांग्रेस की नब्ज ढीली होती जा रही है। और भाइयों, 5 तारीख के बाद जब 8 तारीख आएगी, ये कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ के पीजीआई के आईसीयू में दाखिल मिलेगी। ये यहां नहीं दिखाई देगी। भाइयों, आज यहां हरियाणा के अंदर मैंने तो पहली बार देखा देश के अंदर कि कोई राजनीतिक दल, भाइयों, 2-2 बार अपना मैनिफेस्टो निकालता हो। मैंने पहली बार देखा। एक दिल्ली में जारी किया कांग्रेस ने, भाई किसी ने उसको तवज्जो नहीं दी, उसकी हवा निकल गई। और जब हवा निकली, उन्होंने सोचा भी भाई इससे तो काम नहीं चला, दूसरा जारी कर दो। अब कांग्रेस को लगने लगा नेताओं के तो आने से वोट नहीं मिल रहे, मैनिफेस्टो से भी कोई वोट नहीं मिल रहा है। और भाइयों, आज राहुल बाबा हरियाणा का पर्यटन यहां पर घूमने के लिए आया है। भाइयों, वो अपने साथ अपनी दीदी को भी लेकर के आया है। दोनों इकट्ठे आए हैं। भाई, मैं एक बात कहने के लिए आया हूं आप लोगों के बीच में, कैथल वालों को विशेषकर। भाई, ये सुरजेवाला तो नहीं कहेगा कुछ भी, ना इसने कहना। मैं तो इसको कह रहा था सुरजेवाला को, मखा सुरजेवाला, राहुल बाबा और उनकी दीदी इकट्ठे आ रहे। हाँ, मखा उनके जीजे नु भी बुला लेंदे, मारे किसान देख लेंदे। उसको नहीं लेकर आए। आज मैं कैथल की सरदारी में बात कह रहा हूं। भाइयों, 8 तारीख को यहां से कमल का फूल खिला दीजिए। मैं चौधरी लीलाराम को कहूंगा कि वाड्रा को लाके हरियाणा के किसानों को दिखा दिए यहां पर 8 तारीख के बाद। ये लेकर के दिखाएगा। भाइयों, व्यक्ति जिसने हरियाणा के किसान की जमीन को लूट करके हुड्डा साहब ने उसके सुपुर्द करने का काम किया है। राहुल बाबा आ रहे हैं, यहां पर्यटन पर आ रहे, घूमने के लिए आ रहे हैं। राहुल बाबा, आप आइए, आप घूम करके जाइए। हमने बड़ा पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और 8 तारीख के बाद सबका विश्वास लेकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाया है। आज दिक्कत नहीं है।
आज दिक्कत नहीं है, आप घूमने के लिए आए हैं, आइए। परंतु हमारे हरियाणा के कुछ युवाओं के, कुछ और लोगों के आपसे सवाल हैं। मैंने हुड्डा साहब से पूछे थे, 4 महीने हो गए, हुड्डा साहब ने एक का उत्तर नहीं दिया, खाली ये कहता फिर रहा, कहा जी कोई काम नहीं होया। हुड्डा साहब आपको काम नहीं दिखाई दे रहा। अभी लीला राम कह रहे थे कि आंख में लीला मोतिया है क्या, कहा वो काट देंगे वो काट देंगे 8 तारीख के बाद। इनको काम नहीं दिखाई दे रहा, इनको भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। राहुल बाबा कुछ क्वेश्चनों के उत्तर आप दे करके जाएं। आप हरियाणा की इस पवित्र भूमि के ऊपर आए हैं। मैं हरियाणा के लोगों की तरफ से, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आज वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे विश्वास है हुड्डा साहब ने तो उत्तर नहीं दिए, आप शायद उत्तर दे करके जाएंगे। उन क्वेश्चनों का उत्तर अगर आप देंगे तो शायद हमें भी लगेगा कि भाई कुछ राहुल बाबा के अंदर लोगों के प्रति कुछ इंसानियत बची है। भाइयों, आज हरियाणा का युवा, आज हरियाणा का युवा ये पूछना चाहता है राहुल बाबा से, आपकी सरकार में पर्ची खर्ची से नौकरी लगती थी, क्यों लगती थी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोल करके जाए। हुड्डा साहब ने तो उत्तर नहीं दिया, आप ही अगर उत्तर दे दे तो हमारा युवा कुछ ना कुछ उससे संतुष्ट होगा। भाइयों, आज हरियाणा का किसान जो ये किसान का मसीहा बनता है, ये यहाँ का सुरजेवाला भी बड़ी वकालत करता है। कहा जी 2 लाख पद पड़े। मैंने कहा सुरजेवाला साहब था उस सरकार के अंदर मलाई खाया करा था, तेरे को नहीं पता लगा भी 2 लाख पद खाली पड़े। भाई किसने थरे हाथ बांध रखे थे, सरकार के अंदर थे, क्यों नहीं लगाए? लगाए कैसे? भाई वहां तो लेन देन चलता था, अगर कोई लेन देन के अंदर कमी कर देता था तो नौकरी कहाँ लगाते? नौकरी तो लगा नहीं थी, पूरा भ्रष्टाचार होता था। आज हरियाणा का किसान भी राहुल बाबा से ये पूछना चाहता है, राहुल बाबा इसका उत्तर देने का काम कर कि यहाँ के जो आपके मुखिया थे, जो आपने यहाँ बैठा रखे थे, यहाँ के लोगों के पैसे को लूट करके आपकी तिजोरी में ले जाता था, मेरे किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन लूट करके दामाद को खुश करता था। इसके ऊपर कुछ बोल करके जाएगा तो अच्छा लगेगा कि मेरे किसानों की जमीन क्यों लूटी है। भाइयों, आज मेरे प्रदेश की महिलाएं भी आज राहुल बाबा से कह रही हैं, वो भी पूछ रही है कि राहुल बाबा 2 साल पहले आपने झूठ का पत्थर हिमाचल के अंदर उतारा था, वहां पर वायदे किए थे 1 लाख नौकरी हर वर्ष देंगे। दूसरा वायदा किया था महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। तीसरा वायदा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। राहुल बाबा, हमारी महिलाएं आपसे क्वेश्चन कर रही हैं कि ये धोखा हिमाचल के साथ क्यों किया था और ये धोखा क्या यहाँ भी करने में आप लगे हुए हैं? इसके ऊपर कुछ बोल करके जाएं, बता करके जाएं। आप क्यों हिमाचल में नहीं जा रहे हैं? आपने वहां भी जाना चाहिए, आपने वहां कुछ वायदे किए थे, आपने वहां के लोगों को सजवाग दिखाए थे, आपने उसके ऊपर भी कुछ बोलना चाहिए। हमारी प्रदेश की महिलाएं इससे कुछ पूछना चाहती हैं। भाइयों, यात्रा करने के लिए आया है, आज तो गजब का हो गया भाई। कांग्रेस इतनी बैकफुट पर चली गई,
कोई नेता भी प्रचार के लिए हरियाणा के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों, अकेला हुड्डा घूम रहा, 8 तारीख के बाद वो भी दिखाई नहीं देगा। कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, उसका भी सुपड़ा साफ करने वाली हरियाणा की जनता है। भाइयों, हुड्डा साहब 4-5 महीने पहले यात्रा लेकर के निकला, हिसाब मांगो यात्रा। अरे हुड्डा साहब, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आज तक उनका उत्तर नहीं दिया। और उत्तर भी अगर हमारे पत्रकार साथी हैं, मैंने पत्रकार साथियों को भी कहा था कि हुड्डा साहब से जरूर ये पूछना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सेवक, भाइयों आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे, उनका उत्तर तो दे दो। आज राहुल बाबा आ रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं। अरे कान्ना फुस्सी करके एक अद्दे का जवाब दे करके चले जाइयो, मेरा भी मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। भी 1-2 क्वेश्चन का उत्तर दे दिया इन्होंने, परंतु उत्तर ही नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। भाइयों, मुझे तो एक शेर याद आता है हुड्डा साहब के ऊपर, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। अरे भाइयों, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार की दलदल में फंसाया है, अभी इन्होंने झूठ का पुलिंदा जो हिमाचल में उतारा था 2 साल पहले, कर्नाटक में उतारा था, तेलंगाना में उतारा था, भाइयों अब हरियाणा में उतार दिया। जो ही हरियाणा में उतारा, इनका एक विधायक कहने लगा, कहा हुड्डा साहब ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे, 2000 मेरे हिस्से में आती है। दूसरा कहने लगा, जितने मेरे हिस्से में आएंगी मैं उतनी नौकरी दूंगा। तीसरा कहने लगा, आप मुझे वोट दो, मैं ठुड़े के अनुसार दूंगा। भाइयों, बोलिए लग गई है। मैं कैथल की सरदारी से आज ये पूछना चाहता हूँ, क्या नौकरियों को आप लोग चाहते हैं कि पर्ची खर्ची के ऊपर मिले? क्या चाहते हैं कैथल के लोग? हाथ खड़ा करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि हरियाणा में दोबारा फिर नौकरी पर्ची खर्ची पर मिले? अपना हाथ खड़ा करके बताइए कि क्या पर्ची खर्ची के ऊपर आप चाहते हैं? भाइयों, आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में भाइयों गरीब परिवार के बेटे को भी नौकरी मिले, ये आप चाहते हैं। भाइयों, हमने ये सिस्टम ये खड़ा किया है और इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। हुड्डा साहब की तो ऐसी हालत होगी। एक कहावत है हमारे यहाँ पर, कहावत है हमारे बुजुर्ग हैं जो तंत निकाल करके बोलते हैं, कहा सूत ना कपात लट्ठम लट्ठा हो रे, ना सरकार आनी ना कांग्रेस की सरकार बननी, और हिस्सेदारी पहले बांटने लग गए। कहा भाई मेरा इतना हिस्सा, मेरा इतना हिस्सा। अरे भाइयों, आपकी सरकार नहीं बन रही है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये तय कर दिया है, दीवार के ऊपर लिख दिया है कि 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। यह तय कर दिया है। लोग कमल के फूल से मोदी से प्यार करते हैं। लोगों ने ये तय कर लिया है, तीसरी बार मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ेगा। भाइयों, ये हिसाब मांगता हुआ घूम रहा है। मैंने कहा कि हमारे इतने काम हैं, हमने इतने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा प्रदेश के अंदर लिए, परंतु मेरे को तो
भाई मालूम भी नहीं था। ये तो नरेंद्र मोदी जी की ही आशीर्वाद था, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद था। मैं तो आपके चरणों में यहीं पर अगले इस बार के सांसद के लिए तैयारी कर रहा था। अभी हमने तो लोकसभा का चुनाव लड़ना, परंतु मोदी जी ने एक गरीब परिवार के बेटे, एक पिछड़े समाज के बेटे को हरियाणा प्रदेश के मुखिया के तौर पर सेवा करने का मौका दिया है। भाइयों, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आपके इस गरीब परिवार के बेटे ने, गरीब किसान के बेटे ने, पिछड़े समाज के बेटे ने, भाइयों, जब 12 मार्च को जिम्मेवारी दी, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 16 मार्च से लेकर के 6 जून तक आचार संहिता रही और 6 जून से 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव होने थे, हमारे पास 100 दिन शेष थे। मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा, हमारे पास 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा का चुनाव है 100 दिन शेष है और मेरा ये 100 दिन का एजेंडा है। इस एजेंडे को धरातल के ऊपर उतारना है। मैंने हर रोज कोई ना कोई एक बड़ा कार्य करना है जिससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिले। भाइयों, आप देख भी रहे थे, 7 जून से हर रोज एक बड़ा फैसला, 2 बड़े फैसले, 3 बड़े फैसले हर रोज लेने के कार्य आपके भाई बेटे ने किया है। और भाइयों, हरियाणा प्रदेश के लोग कह रहे हैं कहा समय कम मिला, इसको और समय मिलना चाहिए था। हुड्डा साहब बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा हुड्डा साहब, मैं गरीब परिवार का बेटा, मुझे मालूम है, मेरी नीति भी स्पष्ट है, मेरा विजन भी स्पष्ट है, मेरी नीति भी स्पष्ट है। मुझे ये भी पता है कि मुझे किस गति से चलना है। मैंने जो शब्द बोला है उसको धरातल पर उतार करके लोगों को लाभ देने का काम मेरी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे 100 दिन का समय नहीं, एजेंडा मेरा 100 दिन का था। मुझे 56 दिन काम करने के मिले, 56 दिन। हुड्डा साहब बोलते हैं कि घोषणाएं कर रहा है। हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के ऊपर राज किया है। गरीब परिवार के बेटे ने 56 दिन हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा की है। आप मेरे 56 दिन के कार्य को अपने 10 वर्ष के कार्यकाल से तुलना कर लीजिए। ये गरीब परिवार के बेटे का 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 वर्ष के ऊपर भारी पड़ेगा। इस गति से काम किया है, मिशन मोड के अंदर काम किया है। हुड्डा साहब कमीशन मोड में करते थे, अंतर है। हम मिशन मोड में करते हैं, हुड्डा साहब कमीशन मोड में करते थे। तभी तो काम नहीं होते थे, तभी तो लोगों को लाभ नहीं मिलते थे। भाइयों, अभी तो ये 56 दिन ही थे। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे। ये हरियाणा किस गति से आगे बढ़ेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को मजबूती से, तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, हमने संकल्प लिया है। मैंने जब ये संकल्प पत्र अपना तैयार किया, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला में 2-2 संकल्प पत्र वैन भेजी, लोगों के सुझाव लिए, लोगों के बहुमूल्य सुझाव आए। 1,37,560 सुझाव आए। हमने संकल्प पत्र तैयार किया है और मुझे फक्र है इस डबल इंजन की सरकार के ऊपर। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने जब ये संकल्प पत्र जारी किया,
मैंने प्रेस के माध्यम से कहा था, हमारे प्रेस के भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारा 2014 का संकल्प पत्र उंगली रख करके देख लें। हमारा 2019 का संकल्प पत्र उंगली रख करके देख ले। 100% उसको पूरा करने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। और भाइयों, ये 2024 का संकल्प पत्र, ये संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है। हरियाणा प्रदेश की जनता हमारा भगवान है और मैं विश्वास दिलाता हूँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प पत्र को 100% हम पूरा करने का कार्य अगले कार्यखंड के अंदर करेंगे। भाइयों, हमने संकल्प लिया है। सबसे पहले तो हमने कहा है, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमने ये संकल्प लिया है 8 अक्टूबर के बाद जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अपनी हरियाणा प्रदेश की बहनों को 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर 8 अक्टूबर के बाद 10 जिलों के अंदर IMT लगाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। एक IMT के अंदर 50,000 युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, अभी आप लोगों को बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, जो हरियाणा के 1 करोड़ लोग जिसका लाभ ले रहे हैं, 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का वो कहीं भी जाकर के हॉस्पिटल में अपना सिर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। ये सम्मान मोदी जी ने दिया। 8 अक्टूबर के बाद हमने इसका दायरा बढ़ाया है। 8 अक्टूबर के बाद जब सरकार बनेगी, अब ये 5 लाख नहीं, इसका दायरा 10 लाख रुपए करने का निर्णय हमने किया है। 8 तारीख के बाद ये 10 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, ये भी हमने भाइयों संकल्प लिया है। हमने ये भी कहा है कि 8 तारीख के बाद हमारे जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, हमारी माता है, भाइयों उसके लिए हमने अलग से प्रावधान किया है कि अगर हमारे किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत आ जाती है या कोई बीमार हो जाता है, उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। भाइयों, उसके लिए 5 लाख रुपए का अलग से आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने लिया है। भाइयों, मैंने तो कहा था, मैं कहा उड्डा साहब क्यों बुरान हो रहे, मोदी जी ने मैं 5 लाख का देने का निर्णय कर दिया, आपको भी चिंता नहीं है, आपकी चिंता भी मोदी जी दूर करने वाले हैं। 5 लाख रुपए का आपको भी अधिकार मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर 5 लाख नए मकान बना करके हमारी सरकार गरीबों को चाबियां सौंपने का काम भाइयों करेगी। हमने ये भी निर्णय किया कि 8 अक्टूबर के बाद भाइयों, जब मैं सांसद था, मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे। कोई बोलता था मुझे आकर के कि सांसद जी आप हॉस्पिटल में फोन कर दो, मुझे तीसरे दिन डायलिसिस कराने जाना पड़ता है। कोई बोलता था मुझे हर हफ्ता जाना पड़ता है, काफी खर्च होता है, और खर्च होता है तो आपका फोन जाएगा तो हमें वहां पर मुफ्त में इलाज हो जाएगा। भाइयों, हमने अब संकल्प ले लिया है 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर कोई व्यक्ति वहां पर डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, उनका इलाज फ्री में होगा। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आने वाले
समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख और नई नौकरियां हरियाणा सरकार के अंदर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, पिछले दिनों जो मैंने 56 दिनों के अंदर 126 फैसले किए, उन फैसलों के अंदर एक बड़ा फैसला ये भी था कि हमारी माताएं बहनें, उन्होंने मुझे तीज के पर्व के ऊपर जींद में बुलाया था और जब निमंत्रण देने के लिए आई तो मुझे कहने लगी, मैंने उनको कहा कि मैं आऊंगा, तो बहनें कहने लगी कि भाई आ रहा है, कोई न कोई गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा चिंता मत करिए, हम गिफ्ट लेकर के आएंगे। मैंने अधिकारियों को कहा आप योजना बनाइए, उन्होंने योजना बनाई। हर घर हर गृहिणी, आज मुझे बड़ा इस बात का गर्व है कि हमने उसी दिन उनके बीच में जाकर के संकल्प लेकर के कहा 1 अगस्त से जो 1 अगस्त गया है 500 रुपए का गैस का सिलेंडर बहनों को उपलब्ध हो रहा है। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मैंने बहनों को कहा कि आपको 1 अगस्त के बाद गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी, भाइयों 500 रुपए से ऊपर जितना भी पैसा होगा आपका भाई तुरंत आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगा। आज हरियाणा प्रदेश के हमारी बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। 50 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, ये भी बड़ा निर्णय था। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने भाइयों ये निर्णय किया कि अपने किसान की 100% 24 फसलें MSP के ऊपर खरीदने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, एक और मैं आज बात कह रहा हूं, 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा सरकार अपने किसान की धान की फसल 3100 रुपए के हिसाब से खरीदेगी। 3100 रुपए के हिसाब से, ये भी मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। भाइयों, हमने निर्णय किया, मैं हरियाणा प्रदेश के सभी किसानों को ये बात कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार किसान हित के अंदर मजबूत कदम लेती है और उनको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करती है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज ये भी बात कहने के लिए आया हूं कि हुड्डा साहब ने हमारे उन गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट देने के लिए चक्कर कटवा रखे थे, ना कागज दिए ना कब्जा दिया। हमने निर्णय किया अधिकारियों के साथ बैठ करके, मैंने कहा कोई व्यक्ति चक्कर नहीं काटेगा, उनको हम 100 गज के प्लाट का कागज भी और कब्जा भी भाइयों हमने देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना चाहिए। और मैंने ये भी संकल्प लिया, अधिकारियों को कहा कि आप एक योजना बनाइए, योजना बना करके रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं 44 दिन के अंदर जो शेष बचे थे उसके अंदर मैंने डेट तारीख उसकी तय की हुई थी। हमने 1 लाख परिवारों को पहले फेज के अंदर 100 गज के प्लाट देने थे, परंतु आचार संहिता लग गई। चिंता की कोई बात नहीं है, 8 तारीख के बाद ऐसे सब लोग जिनको 100 गज का प्लाट नहीं मिला है, हमारी सरकार 100 गज का प्लाट कागज और कब्जा देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। मैं आज आप सबके बीच में ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि आज हरियाणा प्रदेश का एक बड़ा वातावरण माहौल बना है। कैथल के अंदर भाइयों 5 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे, एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे, एक एक व्यक्ति के जाकर के कमल का बटन दबाने का काम करेंगे, कमल का बटन दबाने का भी काम करेंगे। और 8 अक्टूबर को यहाँ से कमल का फूल खिला करके कैथल की सरदारी चंडीगढ़ में आएगी और मैं सीएम हाउस में आप लोगों का स्वागत करूंगा, आप वहां पर लेकर के आएंगे।
भाइयों, आप इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हेलो, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का।